हाय स्टूडेंट, दिस इज ब्रिजेश यादव। तो आज की इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड हम लोग का ये क्लास 13 होगा। तो सभी स्टूडेंट कॉपी लेके बैठे और सारे क्वेश्चन को साथ में नोट डाउन करते चलेंगे। एंड यह क्लास ट्रिपल सी और ओ लेवल दोनों एग्जाम्स के लिए है। तो एंड जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे ऑफलाइन वाले बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास तुरंत पहले पहुंचे। तो इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर के जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सब सारे क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आने से पहले 1 मिनट, तो थोड़ा सा हम लोग अपने ट्रिपल सी एग्ज़ाम्स के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद देन हम लोग अपने क्वेश्चन पे आएंगे। वैसे जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होता है हर मंथ ही होता है, मतलब हर महीने ही होता है, और इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं MCQ के फॉर्म में, और टाइमिंग मिलता है हमको 90 मिनट का। इसमें ग्रेड सिस्टम रहता है, ABCD ऐसे कर ग्रेड रहता है। वैसे इसमें सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, और आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो। वैसे 10 से 15 क्वेश्चन जो रहते हैं ट्रू फॉल्स रहते हैं, और जो 10 से 20 क्वेश्चन रहता है फुल फॉर्म से रहता है, और सब सारे क्वेश्चन जो होते हैं MCQ के फॉर्म में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को अच्छे से देख के जाएंगे तो एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया क्या है। उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को इस क्लास में कवर करेंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU। फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रोसेसिंग डेटा, सेकेंड ऑप्शन दिया डिस्प्लेइंग डेटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले हमको CPU का फुल फॉर्म नेम पता होना चाहिए, उसके बाद CPU का कार्य क्या है, मतलब वर्क क्या है, उसके बाद हम लोग ये सब सारी चीज़ें जानने के बाद तब आंसर पे आएंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, CPU का फुल फॉर्म नेम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और CPU का दूसरा नाम कैबिनेट भी होता है। कुछ लोग कैबिनेट भी कहते हैं और कुछ लोग CPU भी कहते हैं। यह कंप्यूटर का एक हार्डवेयर पार्ट्स है, जो कि इसमें सब सारे डेटा को मतलब कलेक्ट करके प्रोसेसिंग करके डेस्कटॉप पर आउटपुट दिखाना इसका कार्य ये है। तो वही पूछा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU, मतलब CPU का फर्स्ट कार्य क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, CPU का फर्स्ट कार्य है किसी भी डेटा को प्रोसेस करके आपके डिस्प्ले पर आउटपुट के फॉर्म में दिखाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, प्रोसेसिंग डेटा, सेकेंड ऑप्शन दिया है डिस्प्लेइंग डेटा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए यानी प्रोसेसिंग डेटा इज़ द राइट आंसर। तो CPU में जो भी हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट इनपुट करते हैं, वो पहले जाके CPU में प्रोसेस करके तब हमको आउटपुट डेस्कटॉप पर दिखाता है। तो उसका कार्य क्या है, प्रोसेसिंग करके डेटा को आउटपुट के फॉर्म में दिखाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए यानी प्रोसेसिंग डेटा इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित मतलब कलेक्ट करने के लिए कौन से घटक मतलब कंपोनेंट्स जिम्मेदार है। ये तो थोड़ा सा हम अपने तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं। तो कुछ थोड़ा से जो भी हिंदी डीपली है उसको हम इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देंगे। तो वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए कौन सा घटक मतलब कंपोनेंट्स जिम्मेदार है। फर्स्ट ऑप्शन दिया CPU, सेकंड ऑप्शन दिया हार्ड ड्राइव। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि जो भी हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट या नंबर्स इनपुट करते हैं, वह किस में जाकर कलेक्ट होता है, मतलब इकट्ठा किस जगह होता है, तो CPU में होता है। तो CPU में जो भी हम लोग अपने कीबोर्ड के माध्यम से या पेन ड्राइव के माध्यम से स्टोर करते हैं, सब सारे चीज़ जाके CPU में सेव होते हैं। सॉरी, CPU के अंदर सेव होते हैं, बस CPU के अंदर एक हार्ड ड्राइव होता है, उसी में जब सारे डेटा जाकर स्टोर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग MS वर्ड ओपन किए हैं, उसमें हम लोग अपना नाम एड्रेस लिखे, उसके बाद Ctrl+S कर दिए, तो वो फाइल कहाँ जाकर सेव होगा, वो हार्ड ड्राइव में जाकर सेव होगा। और जैसे हम लोग अपना कोई डॉक्यूमेंट्स मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव के माध्यम से स्टोर करके रखना चाहते हैं, तब वो सब सारे डाटा कहाँ जाकर सेव होंगे, वो सब हार्ड ड्राइव में जाकर सेव होंगे। तो क्वेश्चन पूछने का सेंस यही है कि जो भी आप कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करते हैं वो किस जगह जाके सेव होता है, मतलब किस कंपोनेंट्स पे जाके सेव होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वो सब सारी चीज़ें हार्ड ड्राइव पर जाकर सेव होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी यानी हार्ड ड्राइव इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं क्या दिया इसमें। तो सब सारे क्वेश्चन हम अपने हाथ से बनाए हैं, तो थोड़ा सा आपको मतलब डिफिनेशन में से पढ़ेंगे तो वापस एक्सप्लेन करेंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया किस प्रकार की मेमोरी गैर वाष्पशील नॉन वोलेटाइल होती है और कंप्यूटर के फ्रेमवेयर को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है।
तो वैसे एग्जाम में पूछता है गैर वाष्पशील, तो गैर वाष्पशील थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए। गैर वाष्पशील को नॉन वोलेटाइल भी कहते हैं, तो इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ ले रहे हैं हम लोग, उसके बाद आंसर पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किस प्रकार की मेमोरी गैर वाष्पशील मतलब नॉन वोलेटाइल होती है और कंप्यूटर के फ्रेमवेयर को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाती है। अब क्वेश्चन का पूछने का सेंस क्या है, पहले इसको हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपने आंसर पे आएंगे। नॉन वोलेटाइल का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये मतलब होता है कि उसमें जब तक आप कंप्यूटर में कोई फाइल नहीं सेव किए हैं तो वह किस जगह जाके सेव रहता है, वही पूछ रहा है कि तो वह किस जगह जाके सेव रहता है। तो कंप्यूटर में 2 मेमोरी लगे रहते हैं, एक होता है रोम, एक होता है रैम। रोम का फुल फॉर्म नेम होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स रीड ऑनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम का यह कार्य है, जब तक आप कोई फाइल सेव नहीं किए हैं तब तक वो स्टोर करके रखता है। जैसे आप फाइनली Ctrl+S कर देते हैं तो वो जाके हार्ड ड्राइव में सेव हो जाता है। तो नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत कोई भी डेटा तब तक सेव रहता है जब तक आप फाइल Ctrl+S नहीं किए हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो किस में जाके सेव होते हैं, तो जाके मेरे प्यारे स्टूडेंट्स रोम में स्टोर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीड ऑनली मेमोरी इज द राइट आंसर। तो रोम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, रीड ऑनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो अभी क्या पूछा है, तो अभी पूछा कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स रोम होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी रोम इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीयू। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्राफिक्स पोस्टिंग यूनिट, सेकेंड ऑप्शन दिया है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अब जीपीयू होता क्या है, तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं, उसके बाद देन हम लोग अपने आंसर पे आएंगे। तो जैसे हम लोग जो भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं वह ग्राफिक्स के ही माध्यम से चलता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग स्टार्ट बटन क्लिक किए, तो स्टार्ट बटन जैसे क्लिक करते हैं तो ढेर सारा ऑप्शन जाता है, सर्च प्रोग्राम एंड फाइल्स, उसके बाद रिसेंट फाइल लिखते हैं और बगल में सब सारे सेटिंग दिखे रहते हैं, उसी को ग्राफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल आपको बता दें, जैसे आप MS वर्ड ओपन किए हैं, अब जब आप Ctrl+S करेंगे तो Ctrl+X वाला जो सेक्शन दिखता है वह ग्राफिक्स, उसी को ग्राफिक्स कहते हैं। तो वही पूछ रहा है कि जीपीयू का फुल फॉर्म नेम क्या है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जीपीयू का फुल फॉर्म नेम होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इज द राइट आंसर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या दिया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म नेम बनते हैं, फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे, एंड ट्रू फॉल्स भी हम लोग कवर करेंगे। तो सभी स्टूडेंट अच्छे सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए जीपीयू, मतलब सीपीयू में जीपीयू का कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया प्रोसेसिंग ग्राफिक्स एंड इमेज, सेकंड ऑप्शन दिया रनिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट कंप्यूटर में जीपीयू का कार्य है प्रोसेसिंग ग्राफिक्स एंड इमेज, मतलब जो भी आप कंप्यूटर में इमेज स्टोर किए हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं उसको प्रोसेसिंग करके आपको डेस्कटॉप पर आउटपुट के फॉर्म में दिखाना। तो जीपीयू का ये कार्य है, वही पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए, यानी प्रोसेसिंग ग्राफिक्स एंड इमेज इज द राइट आंसर। तो जीपीयू का यही कार्य है कि जो भी आप उसमें स्टोर किए हैं उसको डिस्प्ले करके दिखाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब प्रोसेसिंग ग्राफिक्स एंड इमेज इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या दिया है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पूछने का क्या सेंस है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसे जो भी हम लोग कंप्यूटर में कीबोर्ड और माउस मतलब कनेक्ट करते हैं वह उस पोर्ट का नाम क्या है, वही पूछा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सीपीयू में 2 टाइप्स के पोर्ट्स होते हैं। एक होता है PS2 पोर्ट्स, एक होता है USB पोर्ट, जिसमें हम लोग कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही पूछा है कि कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आमतौर पर किस प्रकार के पोर्ट का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स लैपटॉप में और कंप्यूटर दोनों में USB पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया इथरनेट, सेकंड ऑप्शन दिया USB। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट USB का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा यूनिवर्सल सर्विस बस, जो कि हम ब्रैकेट में यहाँ
ऐड कर दी आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम में पूछ देता है कि यूएसबी का फुल फॉर्म नेम क्या होगा, तो यूएसबी का फुल फॉर्म नेम क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सर्विस बस होगा। और कंप्यूटर या लैपटॉप में कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यूएसबी का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी यूएसबी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर इन द कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कंप्यूटर में बायोस का कार्य क्या है, सॉरी कंप्यूटर में बायोस का कार्य तो दिया है, बट उसका फुल फॉर्म नेम से पूछा है व्हाट डज बायोस स्टैंड फॉर इन द कंटेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब बायोस का कार्य यही है कि उसमें जो भी आप कंटेंट्स टाइप करते हैं उसको प्रोसेस करके रखता है। तो वही पूछा कि बायोस का फुल फॉर्म नेम क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, सेकंड ऑप्शन दिया है बाइनरी इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बायोस का फुल फॉर्म नेम क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, मतलब बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इज द राइट आंसर। आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ एक बार बोले बायोस का पूरा नाम क्या होगा। तो बायोस का पूरा नाम होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम इज द राइट आंसर। इसका ये फुल फॉर्म नेम है। तो सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन जरूर कर लेंगे, सब सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, कंप्यूटर में पावर सप्लाई यूनिट का क्या कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है नेटवर्क कनेक्शन क्या दिया है, प्रबंधित करना। सेकेंड ऑप्शन दिया कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को विद्युत शक्ति की आपूर्ति कराना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट सीपीयू में एक पावर सप्लाई लगा रहता है जिसके माध्यम से सारे कंप्यूटर में कंपोनेंट्स वर्क करते हैं, मतलब सारे पार्ट्स कार्य करते हैं, वो भी पावर सप्लाई के माध्यम से। तो वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर में जो पावर सप्लाई लगा रहता है उसका कार्य क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पावर सप्लाई का कार्य है कि कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें पावर को, मतलब उसमें विद्युत को कनेक्ट करके पहुंचाना। तो वही इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया नेटवर्क कनेक्शन प्रबंधित करना, सेकंड ऑप्शन दिया कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को विद्युत शक्ति की आपूर्ति कराना। मतलब सारे कंपोनेंट्स सारे पार्ट्स तक पावर्स को पहुंचाने का कार्य ये पावर सप्लाई करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को विद्युत शक्ति की आपूर्ति कराना पावर सप्लाई का कार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को विद्युत शक्ति की आपूर्ति कराना इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 के देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, निम्नलिखित में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 4 या 5 समथिंग पढ़े थे, हाँ, उसमें पूछा था कि नॉन वोलेटाइल कौन सी मेमोरी है। अब इसमें पूछा है कि वोलेटाइल मेमोरी क्या है। तो नॉन वोलेटाइल के अंतर्गत मेरे प्यारे स्टूडेंट तो रोम आता है, और इसमें पूछा है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है रैम। रैम का कार्य ये है कि किसी भी एप्लीकेशन के इंस्टॉल करके आप उसको चला सकते हैं। जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होते हैं सब सारे बैकअप फाइल रैम पर ही स्टोर होते हैं। तो ये वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। तो वही पूछा ये किसका एग्जाम्पल है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वोलेटाइल मेमोरी आपका रैम का एग्जाम्पल है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एंड जितने भी हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो क्लास कैसा लगा, और लाइक वाइक करके जाहिर करो। तो इसमें थोड़ा सा कंटेंट बनाने तो टाइम तो लगता है, इतना आप लोग का भी राइट है कि इतना आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग आते हैं सो अपने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या उद्देश्य है। मतलब कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य है, ऐसे पूछना चाहिए था। थोड़ा सा ऐसे हम अपने तरीके से लिख दिए हैं। तो वापस क्वेश्चन को रीड करें, देखिएगा। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य है, ऐसे पूछना होना चाहिए था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ग्राफिक्स प्रदर्शित करना। सेकंड ऑप्शन दिया कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स को जोड़ना एवं समन्वय करना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स सीपीयू में एक मदरबोर्ड लगा रहता है, मदरबोर्ड पर ही सारे कंपोनेंट्स ऐड रहते हैं, जिसपे आप कीबोर्ड और माउस को कनेक्ट कराते हैं। और देन उसके बाद लैन, मतलब इंटरनेट चलाने की लैन को कनेक्ट करते हैं। ये सब सारे किस पे लगे रहते हैं, सब मदरबोर्ड पे लगे रहते हैं। तो कंप्यूटर में यानी सीपीयू में मदरबोर्ड मेन
कंप्यूटर का कंपोनेंट्स है, मतलब मेन पार्ट्स है। तो वही पूछ रहा है कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का कार्य है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स को ऐड करने के लिए मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता है, मतलब जोड़ने के लिए अदर कंपोनेंट्स का प्रयोग करने के लिए मदरबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी, यानी कंप्यूटर के विभिन्न मतलब डिफरेंट कंपोनेंट्स को जोड़ना एवं समन्वय करना मदरबोर्ड का कार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, कंप्यूटर सिस्टम की कूलिंग को प्रबंधित करने के लिए कौन से घटक जिम्मेदार होता है। ये थोड़ा ज़्यादा कुछ हिंदी हो गया है, तो इसको वापस हम थोड़ा सा अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देना एक बार आप लोग देखिएगा। पूछा कंप्यूटर सिस्टम की कूलिंग को मैनेजमेंट करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स जिम्मेदार है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन दिया कूलिंग फैन, सेकंड ऑप्शन दिया सीपीयू। अब क्वेश्चन पूछने का इसका सेंस क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो जैसे सीपीयू या लैपटॉप में एक कूलिंग फैन लगा रहता है, जिसके माध्यम से आप सीपीयू को हीट नहीं होने देता है। तो एक होता है कूलिंग फैन और एक उसके अंदर भी फैन होता है जो कि मतलब हीटिंग फैन होता है, उसे बोलते हैं। तो जितने भी मतलब मदरबोर्ड या कंप्यूटर जितने भी पार्ट्स हीट होते हैं उसको उसके एयर को बाहर करना वो कूलिंग फैन का कार्य है। वही पूछा है कि कंप्यूटर में जो कूलिंग फैन मतलब लगा है वह उस कूलिंग फैन का कार्य क्या है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसका कार्य होता है सारे कंपोनेंट्स को कोल्ड करके रखना। तो वही पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? ए, यानी कूलिंग फैन इज़ द राइट आंसर। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन का मतलब, वापस एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। क्वेश्चन का कहने का सेंस ये है कि जैसे कंप्यूटर में जितने भी पार्ट्स लगे रहते हैं उस पार्ट्स को मतलब कोल्ड करने के लिए कंप्यूटर में कौन सा फैन है जो उसको कर सकता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उसको कूलिंग फैन कर सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कूलिंग फैन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या दिया है। तो ये सब सारे बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये सब सारे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से आप लोग नोट डाउन कॉपी में जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ऑप्टिकल डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन दिया है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HDD। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में कोई भी डेटा स्टोर जब किया जाता है वह हार्ड डिस्क के अंतर्गत किया जाता है। वही इसमें पूछा है कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत कौन सा डिवाइस आता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो भी हार्ड डिस्क लगा रहता है कंप्यूटर CPU में, वह मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस डेटा को स्टोर करने के लिए कौन से मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत हार्ड डिस्क आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ द राइट आंसर, जिसको शॉर्ट में HDD भी कहते हैं। तो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत कौन सा डिवाइस आता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? हार्ड डिस्क ड्राइव्स आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है कीबोर्ड एंड माउस, सेकंड ऑप्शन दिया प्रिंटर एंड मॉनिटर। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में पूरा डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे अपने आएंगे। तो कंप्यूटर में देखिए CPU जो आपका है, यह एक आपका हार्डवेयर डिवाइस मतलब हार्डवेयर पार्ट्स है, और कीबोर्ड और माउस ये सब सारे हार्डवेयर पार्ट्स हैं। अब इसमें कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, इसके बारे में हम लोग पहले डिटेल समझते हैं, उसके बाद हम लोग अपने आंसर पे आएंगे। तो कीबोर्ड और माउस जो है हम लोग का यह इनपुट डिवाइस है, और उसके बाद जो मॉनिटर होता है और मॉनिटर और जो प्रिंटर होता है वह आउटपुट डिवाइस होता है। तो इनपुट के अंतर्गत मेरे प्यारे स्टूडेंट्स माउस कीबोर्ड आ जाते हैं, और आउटपुट के अंतर्गत मॉनिटर और प्रिंटर आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कीबोर्ड एंड माउस इज द राइट आंसर। और आउटपुट पूछे तो क्या बताएंगे आप लोग? आउटपुट पूछे तो आप लोग बताएंगे
प्रिंटर और मॉनिटर को आउटपुट के अंतर्गत रखा गया है। तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, कीबोर्ड एंड माउस इज द राइट आंसर। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। तो 1 मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 14 दिया, कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन दिया नेटवर्क कनेक्शन को नियंत्रित करना, सेकंड ऑप्शन दिया ऑडियो इनपुट और आउटपुट को प्रदान करना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, साउंड कार्ड होता क्या है, कंप्यूटर के सीपीयू में एक साउंड कार्ड लगा रहता है जिसके माध्यम से हम लोग म्यूज़िक को या MP3 या वीडियोस फाइल को प्ले करके उसको हम लोग देख सकते हैं। तो जो भी हमको साउंड वीडियो प्लेयर पे या ऑडियो प्लेयर पे सुनाई देता है, वह किसके माध्यम से सुनाई देता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वह साउंड कार्ड के माध्यम से सुनाई देता है। तो साउंड कार्ड कहाँ लगा रहता है, साउंड कार्ड आपके मदरबोर्ड पे लगा रहता है सीपीयू में। तो उसी के ही माध्यम से हम लोग म्यूज़िक को प्ले कर पाते हैं। तो वही पूछा है कि कंप्यूटर में साउंड कार्ड का क्या उद्देश्य है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में साउंड कार्ड का उद्देश्य है ऑडियो इनपुट और आउटपुट को प्रदान करना, मतलब आपके पास पहुंचाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी ऑडियो इनपुट और आउटपुट को प्रदान करना साउंड कार्ड का कार्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट्स कंप्यूटर को वायरलेस नेटवर्क से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है वाईफाई कार्ड, सेकंड ऑप्शन दिया है इथरनेट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का पूछने का ये मतलब है कि कंप्यूटर में वायरलेस के माध्यम से, मतलब जो भी हम लोग अपने फ़ोन के माध्यम से जैसे कंप्यूटर को कनेक्ट कराना चाहते हैं, वह किसके माध्यम से कनेक्ट होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह वाईफाई कार्ड्स के माध्यम से कनेक्ट होता है। तो वही पूछा है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा कंपोनेंट्स होता है जो वायरलेस नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब मैनेजमेंट करता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वाईफाई एक कार्ड लगा रहता है, वही इसका वो उसी के माध्यम से इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं। तो वैसे वाईफाई का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट वायरलेस फिडेलिटी, जो कि हम ब्रैकेट में टाइप कर दिए, आप देख सकते हैं। तो वाईफाई का फुल फॉर्म नेम पूछे तो क्या बताएंगे, वायरलेस फिडेलिटी। और इंटरनेट को कंप्यूटर में चलाने के लिए कौन से, मतलब वायरलेस नेटवर्क, कौन से वायरलेस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वाईफाई कार्ड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी वाईफाई कार्ड इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया, कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले को प्रबंधित, मतलब मैनेजिंग करने के लिए कौन से घटक, मतलब कंपोनेंट्स जिम्मेदार होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया CPU, सेकंड ऑप्शन दिया GPU। तो क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। वैसे हम फुल फॉर्म्स मेंशन कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। CPU का फुल फॉर्म नेम हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सभी स्टूडेंट को पता है। तो सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म नेम एक बार जरूर एक कमेंट ड्रॉप कर देंगे। और GPU का फुल फॉर्म नेम दिया है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, इसका भी फुल फॉर्म नेम आप लोग कमेंट सेक्शन में एक ड्रॉप कर दीजिएगा, इसका पूरा नाम क्या है। तो इसमें पूछा है कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले को मैनेजिंग करने के लिए कौन से घटक, मतलब कंपोनेंट जिम्मेदार होता है। मतलब क्वेश्चन का पूछने का ये सेंस है कि जो भी आपके डेस्कटॉप पर, यानी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर जितने भी ऑप्शन आपको दिखते हैं, वह किसके माध्यम से दिखते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वह GPU, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कंपोनेंट्स के ही माध्यम से वो सब सारे ऑप्शन को हम लोग देख पाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बी, यानी GPU, मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन चाइना में उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे अभी हम लोग अपने इंडिया में गूगल, सेकंड हम लोग मोजिला फायरफॉक्स, ढेर सारे मतलब वैसे हैं ब्राउज़र सर्च इंजन यूज़ करने के लिए। तो वैसे पूछा है कि चाइना में कौन से सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, चाइना में बाइडू सर्च इंजन का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन में दिया है बाइडू, सेकेंड ऑप्शन में दिया है याहू। तो याहू तो अभी अपने इंडिया में होता है, तो बचा ऑप्शन क्या है इसमें, बाइडू। हाँ, तो चाइना में जो सर्च इंजन यूज़ किया जाता है इंटरनेट को मतलब किसी भी वेब एड्रेस को सर्च करने के लिए, वहाँ बाइडू का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी बाइडू इज़ द राइट आंसर, मतलब बाइडू सर्च इंजन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, निम्नलिखित में से शब्द के ऊपर
के लाइन को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया अपर लाइन, सेकंड ऑप्शन दिया ओवर लाइन। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछने का सेंस ये है, जैसे आप अपना नाम लिख दिए हैं, अब अंडरलाइन करने के लिए तो कंट्रोल+U का यूज़ किया जाता है, वैसे नीचे अंडरलाइन करने के लिए। तो जैसे जब बॉटम साइड पूछे तो अंडरलाइन उसे कहते हैं, और जब सबसे ऊपर टॉप साइड पूछे तो उसको ओवरलाइन कहते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि कंप्यूटर में या कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर में जब कोई आप टेक्स्ट लिख देते हैं, उसके ऊपर जब लाइन हम लोग ऐड करते हैं तो उस लाइन को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उस लाइन को ओवरलाइन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? बी, यानी ओवरलाइन इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 दिया, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकअप करने के लिए किया जाता है? तो यूनिक्स है क्या मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? यूनिक्स एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसपे बहुत पहले, विंडोज़ के पहले ये सब सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए जाते थे। इसमें ब्लैक स्क्रीन पे सारे वर्क होते थे। जैसे अभी हम लोग फॉर एग्जांपल MS-DOS में जैसे हम लोग फाइल एंड फोल्डर्स बनाते थे, वैसे यूनिक्स में भी बनता था। तो धीरे धीरे विंडोज़ को अब चेंज कर दिया गया है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं विंडोज़ 7 पढ़ रहे हैं। तो विंडोज़ वैसे फर्स्ट विंडोज़ आया था विंडोज़ XP, सेकंड है विंडोज़ 7, और थर्ड है आपका विंडोज़ 8, और फोर्थ आपका है विंडोज़ 10। अभी जो लेटेस्ट में चला है वो विंडोज़ 11 है। तो इसी के जस्ट पहले, विंडोज़ XP के जस्ट पहले एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसपे सब सारे फाइल एंड फोल्डर्स बनाए जाते थे। इसमें ग्राफिक्स नहीं पाया जाता था। तो वही पूछा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी डिलीट किए गए डेटा, मतलब कोई भी चीज़ आपसे डिलीट हुआ है, उसको बैकअप कराने के लिए कौन से कमांड का यूज़ करते हैं? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डिलीट किए गए फाइल एंड फोल्डर्स को उसका बैकअप कराने के लिए CPIO कमांड का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी CPIO कमांड इज़ द राइट आंसर। तो इसी कमांड के माध्यम से आप डिलीट किए गए फाइल एंड फोल्डर्स के बैकअप फाइल को करा सकते हैं। तो इसका ये राइट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन पे। तो देन इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विंडोज़ 10 की स्क्रीन में टास्क बार को निम्न में से किस स्थान पर सेट नहीं किया जा सकता? मतलब क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है कि जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो नीचे एकदम सबसे बॉटम की तरफ टास्क बार पाया जाता है, उसको किस प्लेस पे हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने का ये सेंस है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट साइड, सेकंड ऑप्शन दिया सेंटर साइड। तो कोई भी कंप्यूटर का विंडोज हो उसमें केवल टॉप साइड और बॉटम साइड और लेफ्ट साइड और राइट साइड ही आप टास्क बार को रख सकते हैं, ना कि सेंटर साइड रख सकते हैं। तो कोई भी विंडोज़ पूछे आपसे तो आप टॉप साइड में भी चेंज कर सकते हैं, बॉटम साइड में भी, और लेफ्ट और राइट दोनों साइड में चेंज कर सकते हैं, बट सेंटर साइड में नहीं। सेंटर साइड का मतलब होता है बीच में आप टास्क बार को नहीं रख सकते हैं। तो वही पूछा है किसको नहीं, मतलब किस स्थान पे नहीं सेट किया जाता? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेंटर साइड में नहीं सेट किया जाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी सेंटर साइड इज़ द राइट आंसर। तो आई होप सब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर सकता है। और जितने भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं इस चैनल से, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और हमारे ऑफलाइन बैच वाले भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास तुरंत पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।